नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको प्रसार कार्यकर्ता के गुण के बारे में बता रही थी कि प्रसार कार्यकर्ता में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता होता है जो कि लोगों के लिए एक कड़ी का काम करता है, रिसर्चर के बीच में और लोगों के बीच में। लोगों की समस्याएं वो शहरी क्षेत्रों में या जो भी उनका समाधान करने वाले रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर पहुँचाता है, वहाँ के वो इनोवेशंस लोगों तक पहुँचाता है और एक कड़ी का कार्य करता है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता में कुछ गुण होने चाहिए, कुछ तो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, वो है प्रसार कार्यकर्ता जो है वो कठोर परिश्रमी साहसी होना चाहिए। कठोर परिश्रमी इसलिए कहा जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता साहस होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, कठोर परिश्रम होना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्य करना एक बच्चों का खेल नहीं है। उसमें प्रसार कार्यकर्ता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गांव जाना पड़ता है, कई बार उसे भूखे भी रहना पड़ता है, लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तब वो जाके लोगों को मोटिवेट कर सकता है। और संयमी तो इसलिए होना चाहिए कि जब वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनके पास जाता है तब कई बार लोग बाग उसे गाली दे देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। अगर वो अपना संयम खो के और वो चिल्लाने लग जाएगा या गुस्सा करने लग जाएगा तो वो लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाएगा। इसलिए उसे साहसी, संयमी और कठोर परिश्रमी होना चाहिए। फिर दूरदर्शिता। जो प्रसार कार्य करता है उसको दूरदर्शी होना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्य की जो गति है वो बहुत धीरे होती है। हम किसी भी आदमी के एटीट्यूड को, उसके दृष्टिकोण को, उसके रहन सहन के स्तर को एकदम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसको परिवर्तित करने में समय लग जाता है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा कार्यक्रम का ऐसा नियोजन करना चाहिए जिससे उसके परिणाम बाद में जो मिले वो पॉजिटिव हो और अच्छे हो। वो तभी हो पाएगा जब प्रसार कार्यकर्ता दूरदर्शी होगा। मतलब दूरदर्शी मतलब आने वाले समय में लोगों को किस तरीके से हम फ़ायदा दे सकें या लोगों को फ़ायदा हो, उस तरीके के उसको कार्यक्रम प्लान करने चाहिए और उसकी सोच दूरदर्शी वाली होनी चाहिए, जिससे कि आज जो उसने कार्य किया उसका फ़ायदा लोगों को फ्यूचर में हो सके। नेक्स्ट है प्रसार कार्यकर्ता को साधन संपन्न होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को खुद साधन संपन्न होगा, तभी वो दूसरों को मोटिवेट कर सकेगा, दूसरों को नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी दे सकेगा। उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय, शक्ति और धन बचाने वाले उपकरण होने चाहिए। उसके पास इतने साधन होने चाहिए कि अगर कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी ग्रामीण उससे किसी भी समस्या का समाधान मांगे तो वो तुरंत निपटा सके और साथ में विशेषज्ञों से भी वो राय ले सके। इसलिए उसके पास हर तरह के साधन उपस्थित होंगे, तभी वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएगा। नेक्स्ट है ईमानदार और सत्यनिष्ठ। प्रसार कार्यकर्ता को ईमानदार और सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो उन कार्यक्रमों को गाँवों में ही क्रियान्वित करना पड़ता है। तो जो भी सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं उन पैसों का उपयोग ग्रामीणों के लिए किया जाता है। अगर वो ईमानदार होगा तभी जो भी सरकार ने ग्रामीणों के उत्थान के लिए जो पैसे भेजे हैं उन पैसों का वो सदुपयोग कर पाएगा और उन पैसों से जो ग्रामीण लोग हैं उनका विकास कर पाएगा। अगर उसने पैसे खा लिए या बीच में पैसे रख लिए तो जो भी योजना का लाभ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठ पाएगा। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई ग्रामीण लोग जो है वो प्रसार कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकतर सरकारी डिपार्टमेंट में ये माना जाता है कि जो ग्रामीणों के लिए पैसा आता है उसमें से आधा प्रयोग होता है, आधा ऑफिसर लोग खुद ही अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिससे कि इससे अपनी लॉयल्टी भी ख़त्म होती है। इससे व्यक्ति का भरोसा उठ जाता है व्यक्ति पर से। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि जो भी पैसा ग्रामीणों के लिए आया है वो उन पर ही खर्च करे और उनको लाभान्वित करे और उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में मदद करे। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। प्रसार कार्यकर्ता को गांव में जाकर कार्य करना पड़ता है। ग्रामीणों की रुचियां, व्यवहार, कौशल, ये सब में परिवर्तन लाना पड़ता है। लोगों के जीवन को बदलना पड़ता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के विचारों को बदलने में ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए या बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए कि तुम्हें तो ये कार्य करना मीन्स करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ सिंपैथी का व्यवहार करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनके दुख उसके दुख, उनका सुख उसका सुख, तभी ग्रामीण लोग उसे सहयोग देंगे। अगर वो डिक्टेटरशिप करेगा, अड़ियलपना दिखाएगा, तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट है विनम्र एवं मृदुभाषी। प्रसार कार्यकर्ता का जो सबसे ज़रूरी गुण है कि उसे विनम्र और मृदुभाषी होना चाहिए। प्रसारकर्ता का व्यवहार मृदु होगा या विनम्र होगा तो हर व्यक्ति उससे बात करना पसंद करेगा, उसकी बात सुनेंगे और लोगों को उसकी मीठी वाणी समझ भी आ जाएगी। मतलब कहते हैं ना, हम प्यार से किसी से बोलकर कोई भी कार्य करवा सकते हैं। अगर वही हमें डांट के या जिद्दी करके किसी को फोर्स करे तो हम आसानी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसलिए ग्रामीण कार्यकर्ता को या प्रसार कार्यकर्ता को लोगों से हंसकर और बिल्कुल पोलाइटली बिहेवियर करना चाहिए, जिससे कि लोग बाग उसकी बात सुनेंगे। नहीं तो कह देंगे अरे जा तू अपने घर जा, हमें क्या करना, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी, क्योंकि वो किसी के प्रेशर में तो होते नहीं है कि वो प्रसार कार्यकर्ता की बात सुने। तो इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को मृदुभाषी होना चाहिए। फिर सादा जीवन उच्च विचार। प्रसार कार्यकर्ता को आडंबरों से मुक्त रहना चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। उसका रहन सहन, चाल बोली, उसकी वेशभूषा ग्रामीणों जैसी ही होगी तो ग्रामीण लोग उस पर विश्वास करेंगे। और अगर फैशनेबल होगा, आधुनिकता लिए हुए होगा या कृत्रिम बिहेवियर करेगा तो लोग बाग उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और प्रसार कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके उसको ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके जैसा ही उनकी वेशभूषा, उनके जैसे ही खाना पीना अपनाएंगे तो उन्हें लगेगा अरे ये तो हमारे जैसा ही है। और जब उनके दिमाग में ये बात घर कर जाएगी कि अरे ये तो बहुत हमारे टाइप का है, हमारे साथ आराम से बात कर लेता है, हमारे साथ बैठ के खाना खा लेता है या हमारे जैसे ही व्यवहार करता है, तो लोग बाग उसको अच्छी तरह से सहयोग करके और प्रसार कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीयों में धार्मिक जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। कई बार हम देखते हैं कि धर्म के कारण लड़ाई झगड़े, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं। कभी मुस्लिम हिंदुओं पे ब्लेम लगाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिमों पे लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर एक है। तो प्रसार कार्यकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी धर्म का सम्मान करे, न तो वो हिंदुओं को फेवर करे, न मुस्लिम को, न किसी और धर्म वाले को। उसके लिए सभी धर्म वालों के प्रति दृष्टिकोण समान होना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे। सभी के धर्म का लिहाज करते हुए या सभी के धर्म को मानते हुए और फिर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। धार्मिक भावना को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म को ठेस पहुंचाएंगे तो लोगों को लगेगा ये हमारा एंटी है और वो
दूसरों को भी भड़काएंगे कि इसके साथ आप कार्य मत करो। इसलिए उनके हर, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उनके कोई तीज त्यौहार आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उनको कोई सामान की ज़रूरत है तो ला के देना चाहिए। कभी भी एक दूसरों को धर्म के प्रति भड़काना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अपने कार्य के प्रति समर्पित भावना। प्रसार कार्यकर्ता का एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है कि जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। जो भी वो कार्य कर रहा है पूरे मन से करना चाहिए, जी जान से अपना समझ के करना चाहिए, तभी उस कार्यक्रम में सफलता हासिल होती है। उसको अपने किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर और फिर उसे प्रयास करना चाहिए। घर घर जाकर लोगों को संपर्क करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को वस्तु विशेषज्ञों के पास पहुंचानी चाहिए, विशेषज्ञों को गांव में बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए, और उसको ये जानना चाहिए कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। इस तरह के मंत्र को ध्यान में रखते हुए उसे कार्य करना चाहिए, चाहे उसकी राह में कितनी ही बाधा क्यों नहीं आए, उनको दूर करते हुए उसका कार्य करना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि जैसे अर्जुन की आँख, जो कहते हैं कि वो मछली की आँख पर थी, तो तभी वो तीर लगा पाया। तो प्रसार कार्यकर्ता को भी अपने लक्ष्यों पर ही फोकस करना चाहिए, और जो कार्य करे वो जी जान से मेहनत से करे तो उसे ज़रूर सफलता मिलती है। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।